हेलो खमांगनी साहब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग माय चैनल। और मैं हूँ आपकी सबकी प्यारी दुलारी सबसे न्यारी नीतू भंवर राजावत। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं जा रही हूँ सांगानेर क्योंकि पापा की पीतल की बाल्टी लेनी थी। पापा ने बोला पीतल की बाल्टी, और वो 2 दिन से बाल्टी बाल्टी कर रहे थे, तो मुझे पता था मुझे ही करना होगा ये काम। तो मैं पापा की शॉप के लिए पीतल की बाल्टी लेने जा रही हूँ। और अभी मैं हूँ 11 सेक्टर और अब पहुँच चुकी हूँ पापा की दुकान राजावत पान भंडार। यहाँ से मैं पापा की जो पुरानी बाल्टियाँ हैं वो कलेक्ट की, 2 लोटे थे वो कलेक्ट किए। सामने आपको हल्दी घाटी मार्ग दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं आ गई। इन्होंने तोल किया था, फिर 4 किलो 40 ग्राम निकला था। पर मुझे बाल्टी लेनी थी बड़ी। इससे पापा ने कहा कि इससे बड़ी बाल्टी लेके आनी है। और ये पुरानी वाली जो पीतल थी वो 600 रुपये किलो ऐसे दे रहे थे, और नई पीतल 900 रुपये कुछ ऐसे दे रहे थे। तो भैया ने बोला आप ऊपर ही चलो, ऊपर देख लेना अगर आपको पसंद आए तो। पर ऊपर कोई भी बाल्टी मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि छोटी छोटी बाल्टी थी और हम बैठे हैं। और मैं बड़े पापा की लड़कियों को, ये जो चश्मा पहन रखा है ये बड़े पापा की लड़की है, और साइड में मेरे मामूसा की लड़की है। इन सबको कपड़े दिलाने गई सांगानेर में, मुझे पसंद नहीं आया तो इनको सीटी लेके गई। शॉपिंग वॉपिंग हमने कर ली थी और हम वापस रिक्शा में जा रहे थे क्योंकि ये बस में थे और मैंने गाड़ी छोटी चौपड़ खड़ी कर दी थी। और हंसी मजाक करते हुए हम निकल रहे हैं। और ये खजाना वाला रास्ता, ये सब मतलब रात हो गई थी, हमें 2 बजे निकले थे और हमें 8 बज गए थे घर जाते जाते। तो मैं अब छोटी चौपड़ उतरूँगी अजमेरी गेट से इन्हें वापस मैं बस में बैठाऊँगी और ये आएंगे वापस हमारे घर में। और मैंने पापा की बाल्टी बड़ी चौपड़ से ले ली थी पीतल की, जो कि सांगानेर में भी नहीं मिली थी। और ये है मेरे मामूसा की, मतलब जो मेरे बड़े पापा है ना उनके रियल मामूसा की लड़की, तो मेरी भी मामूसा की लड़की हुई। और हम हंसी मजाक कर रहे हैं। नहीं, माँ का जोरदार है, माँ का जोरदार पता से मिला अब सारा पता ये बहाने मिल रहे क्या इन्हें वो गाने के लगो जब वो कर रहेगा वो दे रहा सरकार 500 रुपये तो ले ले सरकार 1300। हाँ वो 1300 The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बज रहे हैं 10 और ये दूसरा दिन है और मुझे बस ऐसे ही कहीं जाना था। घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे थे, तो हम जा रहे हैं आज खोड़ा गणेश जी, जो कि है अजमेर और किशनगढ़ के बीच में। तो मैंने बोला मैं जाके आ जाऊँगी, फिर इनको ने बोला मैं भी जाके आती हूँ। फिर उसकी एक फ्रेंड थी तो वो भी बोली कि नहीं मैं भी चलूँगी, मैंने भी कभी नहीं देखे। तो हमने स्कूटी उठाई हमारी राम प्यारी पापा की जो है, और उस पर हम 3 लोग थे। सफ़र था हमारा 121 किलोमीटर का, और हाईवे था, ये रिंग रोड है। और पापा ने बोला थोड़ा सा ध्यान से, और मेरे मामूसा का भी फ़ोन आया था कि तुम स्कूटी लेके रवाना हो गए। तो हमने बोला पहली बार थोड़ी जा रही हूँ मैं, नीतू है मेरा नाम। तो हम स्कूटी लेके मैं लद्दाख चली जाऊँ, मैं दुबई लेके चली जाऊँ स्कूटी लेके। तो ये तो छोटी सी 121 की राइड है। तो बस ऐसे ही मन करा और हम चल दिए। और ये अब हम अजमेर रोड, वैसे रिस्की था, डर भी लग रहा था हमें क्योंकि 3 लोग थे हम स्कूटी पे। पर जब गणेश भगवान हमारे साथ थे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद था, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो हम रवाना हो गए। और अब हमने किशनगढ़ एंटर कर लिया था क्योंकि मैंने बोला कि बातें करते चलो, क्योंकि मोबाइल इधर उधर करोगे तुम कंफ्यूज होगे, मुझे और कंफ्यूज करोगे। और यहाँ का ट्रैफिक मतलब अटरम सटरम जो जहाँ से घुस रहा था वहाँ से घुस रहा था, फिर भी मैंने ठीक चला ली किशनगढ़ में भी गाड़ी, क्योंकि कोई रॉन्ग साइड आ रहा था, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी ये वो। और अभी चुनाव भी चल रहे हैं फ़िलहाल, तो उसकी भी भीड़ थी। और सुरेश टांक जी का इनका कुछ चल रहा था, रैली वैली थी, तो उससे भी शायद ज़्यादा भीड़ थी। तो खोड़ा गणेश जी मैं बहुत पहले आई थी, फिर मैंने रास्ता मुझे इतना मालूम नहीं था, पूछते रास्ते गए क्योंकि गूगल पे तो हमें इतना अलग ही बता रहा था वो। तो हम गूगल पे को बंद करके और हम साइड में चल दिया। और ये आप देखो किशनगढ़ की सिटी।
किशनगढ़ सिटी क्रॉस करने के बाद में जब हम खोड़ा गणेश जी के वहाँ से एंटर हुए तो में भी 8 किलोमीटर था। वैसे वो 5 किलोमीटर बता रहा था एरो में, पर अब 5 नहीं था, 8 किलोमीटर था। और ये गांव के अंदर से था। तो हम और रिंकू बातें करते आ रहे थे कि यार यही है क्या, यही है क्या। तो बोले चलो जो भी है, जो बुला रहे हैं वो अपने आप बुला लेंगे। अगर वो भी नहीं होंगे तो दूसरे गणेश जी होंगे तो हम उनके दर्शन करके आ जाएंगे। पर हम गैस करके गए थे, थोड़ा थोड़ा पूछ के गए थे। और ये देखो आप, यहाँ पे आते ही मतलब यहाँ से मेरा ननियाल 25 किलोमीटर है, किशनगढ़ से आगे है मेरा ननियाल। और यहाँ पे आते ही मुझे मेरी नानी सा की बहुत याद आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। पर नानी सा है नहीं, वो चले गए कोविड में। तो अगर नानी सा होते तो मैं वहाँ पे भी जाती, उनसे मिल के आती और मैं रुक भी जाती, दूसरे दिन आती। तो इनको देख के मेरा बचपन, और मैं हमेशा नानी के पास ही रही हूँ, तो वो सब बातें करने लग गए थे। और ये गांव मुझे मतलब ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इनको मतलब इस गांव में मैंने आपको शायद जोधपुर में एक मैं कायलाना राइड पे गई थी, जब मैंने आपको सिद्धनाथ जी का मंदिर बताया था, तब ऐसे बूढ़े टाइप आया था। तो हमारे जो मेरे ननिहाल है उसमें ये बूढ़े बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे मतलब ये पेड़ आपको दिखेंगे और इसमें हरी पातड़ियाँ आती है जो कि बकरियाँ खाती है। और ये गांव के अंदर से है खोड़ा गणेश जी। और खोड़ा गणेश जी का आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में, अजमेर और किशनगढ़ क्रॉस होते ही आपको खोड़ा गणेश जी का रास्ता मतलब बोर्ड लगा हुआ है, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। हम तो पूछते हुए आए थे क्योंकि हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे थे कि हमें जहाँ जाना है वहाँ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उस हिसाब से। और ये देखो आप यहाँ के नज़ारे। तो लो जी, हमें जहाँ आना था और जहाँ हमारी मन से ऐसी थी कि नहीं हम वहीं जा रहे हैं क्या, क्योंकि हम खुद इतना कंफ्यूज हो रहे थे ना, हो गए थे, हो क्या रहे थे, बस कर दिया था गणेश जी महाराज ने, किसी ने भी किया हो। पर हम जहाँ हमको आना था वहाँ हम आ गए। और इसके अलावा भी हम और भी कोई गणेश जी के स्थान पे जाते तो भी कोई नहीं, वहाँ के भी दर्शन हो जाते, पर यही बुला रहे थे हमें। और मेरे 2-3 दिन से ऐसे हो रहा था कि नहीं मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, और मैं यहाँ आ गई। और यहाँ की भाषा और मेरी भाषा सुन के वो शायद पहचान गए थे। और किशनगढ़ की तो मुझे भाषा पता है, अच्छी है। वो मुझे बोल रहे थे कि क्या क्या चाहिए, मैंने कि जो प्रसाद चढ़ता है वो दे दो, और जो अलग से कुछ होता है तो वो भी मुझे दे दो, बाकी आपके हिसाब से दे दो। और हाल भी दूँ क्या?
लगती शाम को। और अंकल ने जो खुद पूजा करते हैं तो वो थाली और लोटा सब दे दिया था हमें पूजा करने के हिसाब से। पानी पानी दर्शन मैंने कर लिए थे पर मैंने घंटी नहीं बजाई थी और ये बहुत भारी था। आओ यार। प्रसाद पॉलीथीन में लिया वापस शॉप से और फिर मुझे बकरियां दिखी और मैंने सोचा कि मैं 1-2 रील्स बना लूँ, पर बकरियां रुक नहीं रही थी क्योंकि उनका खाना खाने का टाइम हो रहा था। फिर उन्होंने वापस आवाज़ दी, फिर मैं भागते हुए गई, फिर भी बकरियां नहीं रुक रही थी। फिर मैंने बोला छोड़ो आप रहने दो, ये जब इनका खाना खाने का टाइम है, भूख लगती है तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो बोला दीदी ये यहाँ पे पास में इसके इनके लिए ये पेड़ तोड़ूंगा, पातड़ियाँ तोड़ूंगा तो यहाँ पे रुकेगी। फिर मैं बोला छोड़ो अब कौन, फिर हम भी लेट हो रहे थे। फिर भी वो बच्चा एक बकरी को लेके आ गया। उनकी नहीं मुझे सबके साथ बनानी थी तो रहने दो, आप परेशान मत करो, मैं जा रही हूँ, वैसे भी लेट हो रहा है और हमें फिर खाना भी खाना था। तो छोटी सिस्टर ने बोला अपन खाना यहीं खा लेते हैं, कुछ यूनिक करते हैं। हम यूनिक स्टाइल से खाना खाएं। मम्मी ने सिर्फ 5 पराठे और अचार था, हमने रास्ते में एक नमकीन भुज्जी ली थी साथ में, तो हम वो खाना खाने लग गए। और ये जो सामने दिख रही है ये है शांति, ये इसको भी यहाँ आना था। बोले दीदी मैं भी चलूँगी और इसकी शादी है फरवरी में। तो हम फिर खाना खा के और हम निकल चुके हैं वापस जयपुर के लिए। भाई भाई थोड़ा धीरे तो चला, ये पूरा टाइम कर दे तो पूरा। तो अचानक से एक लड़का आ गया था और हमारी दोनों की बढ़त होती भयंकर वाली, पर उसको भी नहीं दिखा, उसकी गलती भी नहीं थी क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर ली थी कि मुझे भी नहीं दिखा और वो स्पीड में आ रहा था एकदम से और आपने देखा ही था। फिर मैंने उसको बोला था भाई भाई भाई, और हम निकल चुके हैं अभी वापस जयपुर के लिए। यहाँ से जाते टाइम मतलब हम जब खोड़ा गणेश जी के उतरे थे तब रिंकू की जर्मन जो क्लास कर रही है तो उसका क्लासमेट मिल गए थे, बना थे, वो राठौड़ ही थे।
तो फिर बोले जीजा नहीं, आप यहाँ से निकलो तो मुझे फ़ोन करना। मुझे पता था कि वो कुछ जूस वगैरह या कहीं लेके जाएंगे। फिर मैंने बोला खाना भी खाया है कि नहीं जीजा, एक बार तो रुको। फिर हमने पी चाय। मैंने रिंकू को चाय की वीडियो क्लिप करने के लिए फ़ोन दिया था। उसने सोचा कि जीजा ने रखने के लिए दिया, उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। और फिर हम चाय पी के रवाना हो गए वापस जयपुर के लिए। और मेरे मामूसा का फ़ोन आ गया था जब हम रवाना हुए थे, तो किया ओ थे बावड़ी होगी, मतलब मारवाड़ी में, हमारे मारवाड़ी में बचा कि ते स्कूटी लेट चलेगी। तो देखो मैं पहली बार नहीं गई हूँ, मैं काफ़ी बार गई हूँ। और जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं होती है ना, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ होना होता है तो घर पे ही हो जाता है, या किसी बहाने से गाड़ी लेके निकलो तभी भी हो जाता है। और मेरे को मेरे बेटे ने राइडर बना ही दिया है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए। और एक माँ जो करती है, और मैं फिर मेरे जो मन में चलता है ना, मैं बताऊँ आपको सही बात, जो मेरे मन में चलता है या मुझे जो करना होता है, मैं सब सुनती सबकी हूँ और करती अपने मन की हूँ। तो वो हिसाब किताब है। आज मतलब दूसरे दिन, मतलब आज ये ब्लॉग आ जाएगा और दूसरे दिन मामूसा का फ़ोन आ गया कि जाके आ गई कि हाँ कि तुम दोनों की डांटी लगाने। मैंने कि बिल्कुल आपकी डांटी हम सुनेंगे, आप बड़े हो हमारे तो हम सुन लेंगे। तो हम वापस किशनगढ़ के लिए निकल रहे हैं, और वो ब्लॉग भी देख रहे होंगे तो उनको बहुत वैसे हो रहा था, देखो नीतू क्या बोल रही है। चलो कोई नहीं, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। बिल्कुल हमारी आखिरी टाइम भी यात्रा बिल्कुल मंगलमय थी। और नगर परिषद किशनगढ़ हम वहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, वो आपको दिखने को मिल रहे होंगे। और ये है किशनगढ़ बस स्टैंड, जो कि लास्ट जो किशनगढ़ चला जाता है, एक हाईवे पे चला जाता है जो ब्यावर बर और हमारा जोधपुर। हमेशा हम इस पुलिया के ऊपर से जाते हैं, आज पुलिया के नीचे से, क्योंकि हम जयपुर जा रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट से जयपुर। और ये है होटल, किशनगढ़ से निकलते ही आप देख रहे होंगे, बार भी है, होटल भी है। और हम 3 लोग, और अजमेर हाईवे, और हमारे साथ स्कूडे। तो देखो हिम्मत है जब ही लेके आई हूँ, बाकी डरती मैं नहीं हूँ। बाकी ऐसा है कि 2 मेरे साथ में था, तो थोड़ा बहुत ज़िम्मेदारी भी थी कि हाँ हमको आराम से लेके जाना है। हम 60 की स्पीड से, मतलब ज़्यादा दिख रहा था ना हमें कि ट्रक व्रक आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल 40 पे कर देती थी, और नहीं कोई आगे पीछे देखती थी, तो फिर 60 की स्पीड से मैं चल रही थी, और आराम आराम से। और ये टोल आ गया है, और आप देख सकते हो जाते टाइम बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि शाम का टाइम था, 4 बज रहे थे। तो जाते टाइम हमें बहुत ट्रैफिक मिला। वैसे तो हाईवे पे ट्रैफिक ही रहता है, पर हम आते टाइम इतने ट्रक व्रक नहीं मिल रहे थे हमें। जाते टाइम गाड़ियाँ, ट्रक, ये वो सब। तो चलते हैं जयपुर के लिए। खतरों के खिलाड़ी टनटनान, हम पहुंच गए हैं बगरू, और हम यहाँ से रिंग रोड के लिए टर्न हो जाएंगे। अभी स्कूटी है फ़िलहाल, क्योंकि 4 व्हीलर था नहीं। 4 व्हीलर भी मैं अच्छे से चला लेती हूँ, पर बना जब दिलाएंगे और जब मुझे लेनी होगी तो वो तो मैं लूँगी। जब मैं कुछ मेरे जो दिमाग में चल रहा है तब मुझे लेना होगा, जब लेना ही होगा। और बस बगरू पहुंच गए हैं, और टनटनान हम स्कूटी पे 3 लोग बिल्कुल मंगलमय से घर पहुंच गए। आते आते हमें अंधेरा हो गया था, और ये रिंग रोड पे हम चढ़ चुके हैं। यहाँ आने के बाद में हम टेंशन फ्री हो गए थे। बाकी यहाँ पे सर्दी बहुत थी, रिंकू स्वेटर भी नहीं लेके आई थी, और मुझे घर पे भी पहुँचना था, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे हम 10 बजे से, और हमें बज गए थे 7 घर पहुँचते। तो कैसी लगी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।